देखो केस मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे रेशो के, और आपने किए। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ कैसे करना है। पहले मैंने कहा था केस नंबर 1 में क्या पहचान बताई थी मैंने कहा था आपको ओल्ड रेशो दिए होंगे 2 पार्टनर के, और फिर एक जो न्यू पार्टनर एडमिट होगा जो कि मैंने कहा C होगा, ठीक है ना। तो वो उसका फ्रैक्शन दिया होगा जैसे 1/4 1/5 है ना। तो हमने उसमें क्या किया था, लेट बी प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 किया था, है ना। और फिर हमने रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के देना मल्टीप्लाई वगैरह किया था, ऐसे ही कुछ किया था। तो अब जो मैं केस बताने जा रहा हूँ, केस नंबर 2, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो है ही है, पहला वाला केस तो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा वाला केस भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 2 वर्ड के बारे में समझा रहा हूँ। एक वर्ड है एक्वायर और एक है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है छोड़ना, और एक्वायर का मतलब होता है लेना, ठीक है। और इन दोनों केस में इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। ये क्या है? ये है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है ना। एक्वायर मतलब लेना, यानी जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो कहेगा भाई देख मैं तेरी कंपनी में आ रहा हूँ, और जब मैं तेरी कंपनी में आऊँगा ना तो मैं तेरे से इतना लूँगा, मैं तेरे से इतना एक्वायर करूँगा, मैं तेरे से इतना एक्वायर करूँगा। 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर से अलग अलग एक्वायर करेगा अपने हिसाब से। सरेंडर में क्या होता है, सामने वाले की डिमांड से पहले ही पुराने पार्टनर अपने हाथ खड़ा कर देता है, कहता देख भाई तू आएगा तो ठीक है, मैं लेकिन तेरे को इतना ही दूंगा वरना नहीं। तो मतलब दोनों केस में मैं छोड़ रहा हूँ ना, तो छोड़ने का मतलब ही तो सैक्रिफाइस होता है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? जब मैं अपने हिस्से का कुछ चीज़ छोड़ रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आपको एक्वायर या सरेंडर दिया हो, समझ लेना वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है। तो जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है तो निकालने के लिए क्या बोलेगा? न्यू रेशियो निकालने के लिए आपसे बोलेगा, ठीक है। और कभी कभी सैक्रिफाइसिंग भी बोल देगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी गिवन होगा, तो वही लिख देंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होगा? न्यू रेशियो दिया होगा, है ना। तो ये याद रखना, एक्वायर और सरेंडर, ये वर्ड आपको जहाँ दिखाई दे ये आपके सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें मैं 2 टाइप के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक फ्रॉम है और एक ऑफ द शेयर है, ठीक है ना। दोनों भी कन्फ्यूजन, देखो मेरे को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो मैं थोड़ी सी ग्रामर को ठीक ठाक कर लूँगा तब जाके, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ तो मैं नहीं समझा पाऊँगा। इसीलिए वो जो छोटे छोटे पॉइंट जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे खतरनाक होते हैं जो उस क्वेश्चन की पूरी चीज़ें ही बदल देते हैं। तो हमारा काम होगा उन छोटी से छोटी चीज़ों को पकड़ना। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 करो, पेज नंबर, हाँ न्यूमेरिकल में बताओगे पेज नंबर कौन सा है? 5.91 5.91, यस। इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 2, सबके पास बुक है ना? ओके, देखना इसमें लिखा है रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। ये चीज़ मेरे को क्लियर हो गई कि 2 पार्टनर है, एक का नाम है रवि और एक का नाम है मुकेश। ये वो वाला मुकेश है, हर तरफ है धुआं धुआं है, वो ऐड देखा है ना वो फिल्म में जो आता रहता है। कितना रेशियो है? 7:3। ये एक नए पार्टनर को ऐड किया, अशोक। अशोक साहब की डिमांड देखना कितनी खतरनाक वाली डिमांड करता है। क्या कहता है? और कितना शेयर इसका आया है? तो 3/7 इसका शेयर है। देखो अगर यहाँ तक कहानी लिखी होती तो कहते हैं केस नंबर 1 है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया होगा और जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका फ्रैक्शन दिया होगा। यहाँ तक अगर होता तो केस नंबर 1 होता, लेकिन ये केस नंबर क्यों 2 है? इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। देखो इसमें आगे लिखा है कि द एडमिट अशोक फॉर 3/7 शेयर इन अ फर्म विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि। टेक मतलब लेना ही होता है ना, और 1/7 फ्रॉम मुकेश। तो ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये दोनों छोड़ रहे हैं ना, तो क्या ये सेक्रीफाइस नहीं है? तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं, अगर मैं इसे कहूं कि अगर ये डायग्राम से अगर आप इसे समझाओ तो कैसे इसको करोगे? इसे उतारना है,
नहीं ना, समझ में आ गया ना। वैसे सरेंडर और सेक्रीफाइस मतलब सरेंडर और एक्वायर का मतलब एक तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही होता है। तो मैं मिटा दूँ इसे। चलो तो अभी इसको मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे दो पार्टनर थे, एक रवि और एक जो नया पार्टनर एडमिट हुआ उसका नाम है अशोक। और ये कितने से एडमिट हुआ? 3/7 से। और इसका शेयर था 7 और इसका था 3। ये कह रहा है मैंने रवि से कितने लिए? 2/7 है ना। और मुकेश से कितने लिए? 1/7। तो इसका मतलब अगर इन्होंने दिया तो ये सेक्रीफाइस करे, ये भी सेक्रीफाइस है। कैलकुलेट क्या बोला? कौन सा वाला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये निकालने के लिए बोला है। तो इसका मतलब है अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिंपल सा है ये। ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो। रवि का ओल्ड शेयर कितना था? 7/10। टोटल जो 10 है वो नीचे आएगा। और इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 2/7। 10 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 70। 7 7 ज़ा 49 और ये हो गया 20। 29 डिवाइडेड बाय 70। अगला है मुकेश। मुकेश का है 3/10 माइनस 1/7 क्योंकि इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7। तो इसका भी एलसीएम कितना आ गया? 70। 21 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 11/70। ठीक है, ये दो तो आ गए। तीसरा अशोक है। अशोक का कितना शेयर दिया हुआ है? 3/7। और आप अगर चेक करना चाहते हो देखो इसने 2/7 इससे लिया और 1/7 मुकेश से लिया। टोटल को जोड़ो, देखो 3/7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? भाई किसी नए पार्टनर का शेयर कैसे बन रहा है? इन दोनों को जोड़ के देखो बन रहा है ना। इसने रवि से लिए 2/7 और उससे लिए 1/7। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना बना? 3/7 बना है कि नहीं बना? तो यही था चेक करने का तरीका। अब इसको ठीक करते हैं। किससे? 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 30/70। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 29। ये आपका आंसर है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई तुम्हें पूछना कुछ बताओ। न्यू रेशियो निकालने का वो कौन सा केस था? केस नंबर 1। और ये कौन सा केस है? 2 है। ये केस नंबर कौन सा है? तो केस नंबर 2 के टाइप में अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस नंबर 2 की पहचान होगी। 1 की तो सिंपल सी पहचान है, फ्रैक्शन गिवन होगा। 2 की पहचान होगी या तो एक्वायर दिया होगा या सरेंडर दिया होगा। ठीक है ना। तो जो एक्वायर और सरेंडर होता है वही उसका सेक्रीफाइस होता है। पहले वाले केस में सेक्रीफाइस रेशियो थोड़ी दिया होता है, वो बाद में निकलता है जब न्यू रेशियो निकलता है। और मैंने आपको बोला था उसमें ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ वाले पे ओल्ड रेशियो भी दिया होता है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिया होता है। तो यहाँ पर फिर तो काम नहीं आएगा वो वाला लेट बी प्रॉफिट इक्वल्स टू 1, क्योंकि दो तरीके हैं निकालने के। एक तो लेट बी करके कर लो और दूसरा ये लेट बी वाला तरीका कब काम आएगा? जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन ना हो। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो दी हुई है, इसका 2/7 है और 1/7। तो फिर रिमेनिंग मैनी का झंझट खत्म, डायरेक्ट माइनस करके निकाल दो। और ये निकला कहाँ से? ये वाला फॉर्मूला पता कहाँ से जनरेट किया मैंने? सेक्रीफाइसिंग रेशियो से। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू ना। तो क्या यहाँ से मैं न्यू ना निकाल लूँ? तो न्यू इधर आ जाएगा, सेक्रीफाइस उधर चला जाएगा। तो देखो बन गया ना, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है ना। कहीं मैंने अलग से नहीं बनाया, इसी में से निकल के आया। ठीक है, अब इसे उतार लो। मेरे को एक चीज़ की दिक्कत हो रही है, जैसे कि पेपर में टाइम बहुत कम है, वैसे कि स्पीड थोड़ी स्लो है, ठीक ठाक कर लेता हूँ मगर स्पीड में थोड़ा दिक्कत है, वो मेरे को दिक्कत देगी पेपर।
उसका भी तरीका पता है, वो भी बताऊंगा। पहले आप ये उतार लो, उसके बाद बताता हूँ। 3-4 घंटे 4 घंटे हो गए, आराम से कर लो। 4 घंटे बड़ा आता है उसका करते हैं। और पता है सिली मिस्टेक कर दो, वो भी बस पूरे भाई कहना होगा मैं 10 साल में मैं खा लूँगा। और दंडबाजी में सिली मिस्टेक होता है भाई, मान लो। वो तो होता है यार, स्ली मिस्टेक तो है। अकाउंट में तो बहुत होता है, हद से ज़्यादा होता है। इतना बहुत से पेपर बिल्कुल। इसमें दिखाना जरा, हो गया, पढ़ लिया। कहता है आर एंड टी आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। इतनी कहानी तो मुझे, आर और कौन कौन से पार्टनर है, एक का नाम आर है और दूसरे का नाम टी है, और जो नया पार्टनर एडमिट है उसका नाम क्या है, एस है। अच्छा, आर और टी के बीच रेशियो क्या था, 3:2 है ना। और कितना कितना सरेंडर कर रहे हैं ये भी बता दो मुझे। सरेंडर 1/4 और टी कर रहा है 1/5। लेकिन देखो आगे एक वर्ड लिखा ऑफ हिज शेयर, ऑफ शेयरिंग मतलब अपने शेयर का। यहाँ पर यही चीज़ है। अगर फ्रॉम लिखा होता, देखो अगर क्वेश्चन में फ्रॉम लिखा है तो डायरेक्ट वही माइनस कर दो जो दिया हुआ था। जैसे वो 1/124 दिया था, डायरेक्ट मैंने माइनस कर दिया। लेकिन अगर लिखा हो ऑफ हिज शेयर तो उसके शेयर से पहले मल्टीप्लाई करना है। ये 2 वर्ड याद रखना, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये वर्ड पढ़ूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा था कि आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इस लाइन का मतलब होता है आर ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया। तो ये बताओ आर का शेयर कितना था, 3/5, इसका इसने 1/4 सरेंडर किया। तो एक्चुअली में किया कितना, 3/20। आया समझ में। और डायरेक्ट अगर 1/5 करते आपका आंसर नहीं आता, क्योंकि वो फ्रॉम नहीं लगा वहाँ पे, ऑफ हिज शेयर लिखा। और दूसरे वाले में क्या लिखा है, टी कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, है ना। तो 2/5 का 1/5 कितना हो गया, 2/25। ठीक है, ये एक्चुअली में हुआ है। तो भैया अगर जैसे इसमें ऑफ शेयर में ऐसा करना है, और अगर बाई चांस क्वेश्चन में फ्रॉम दिया हो तो डायरेक्ट वही वैल्यू माइनस कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के तो वैसे ही डायरेक्ट माइनस करना। हाँ, तो फिर क्योंकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से, उससे डायरेक्ट माइनस करना। और ऑफ हिज शेयर, पहले उसके शेयर को मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद माइनस करो। अब माइनस करता है, अब माइनस कर लो, ये मैंने निकाल दिया ना ट्रू वैल्यू, अब इससे माइनस कर लो। आर का न्यू रेशियो हो जाएगा, आर न्यू रेशियो। अब यहाँ पे भी आपको रेशियो बराबर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, बराबर आपको मिलेगा नहीं। आर का था 3/5 माइनस इसने कितना सरेंडर किया, 5 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 20 आता है। 5 के टेबल में कितने टाइम, 4 टाइम में, तो 12 - 3 कितना आ जाएगा, 9/20। उसके बाद टी है, टी का न्यू रेशियो निकालेंगे। ओल्ड कितना था, 2/5 माइनस 2/25। 5 और 25 का एलसीएम कितना आता है, 25। तो ये 5 तो 10 माइनस 2 यानी 8/25। और रही बात अब एस की, एस के बारे में क्या, इन दोनों से जो लिया है उसको ठीक करेंगे। तो आर से कितना लिया था, 3/20, प्लस एस से कितना लिया था, टी से कितना लिया था, 2/25। इसको ठीक कर लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम कितना आता है, तो अब मुझे पता नहीं, यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, 100 के राउंड निकलेगा कहीं ना कहीं, पर खैर मैं निकाल के देखते हैं। तो 20 और 25 का एलसीएम, पहले 2 से जाएगा, 10 आया, 25 ऐसे, फिर 2 से गया, 5 आया, देन 25, फिर 5 से 1, देन 5, एंड 5 से गया, देन 1 एंड 1, 100 आया ना, 50, 100 आ गया ना, 100। इसका मतलब सभी को 100 बनाना है। इसका मतलब 100 एलसीएम आ गया। 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में, 5 टाइम्स में। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 25 में 4 टाइम्स में आता है, तो 8 हो गया, माइनस किया कितना हो गया, 7/100 है ना। हाँ, अब इसको भी करें कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा ये प्लस है ना, सॉरी बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका 23/100, क्योंकि प्लस का साइन था, माइनस के नहीं, मैं माइनस कर रहा हूँ। अब इसको भी 100 बनाते हैं। तो ऊपर वाला 5 से गया तो कितना आ जाएगा, 45/100, और इससे करेंगे तो 4 से कितना आ गया,
32/100 और ये जो आया आपका 23/100। तो न्यू रेशियो आपका जनरेट हो गया 45, 32 और 23। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, तो ऐसे ही छोड़ देंगे फिर। अगर कट रहा होता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। आया समझ में? पक्का? उतार लो, उतारना उतार लो।